नमस्कार दोस्तों सैफ अली खान पर मुंबई में उनके घर में ही हमला हुआ। फिलहाल जो ताज़ा अपडेट सामने आ रही है वो ये है कि जो हमलावर है, जो संदिग्ध हमलावर है, वो पुलिस की हिरासत में है। वो संदिग्ध हमलावर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन सैफ अली खान पर हुए हमले में एक सवाल जो सबके सामने खड़ा हो गया है, वो सवाल ये है कि क्या सैफ अली खान पर हमला किसी अपने ने करवाया है? क्या सैफ अली खान पर यह जो अटैक हुआ है उसके पीछे घर का ही कोई शख्स, कोई इनसाइडर शामिल है? यह सवाल इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि मेड ने पुलिस को जो बयान दिया है वो थ्योरी पुलिस के गले उतर नहीं रही है। मेड ने यह कहा कि उसने उस अजनबी शख्स की परछाई वॉशरूम में देखी, वॉशरूम की लाइट्स जल रही थी, फिर वो उठकर गई तो उसने चुप रहने का इशारा किया और फिर हमलावर ने कहा कि उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए। दोस्तों, कोई भी चोर क्या घर में घुसकर फिरौती मांगेगा? क्या कोई चोर 1 करोड़ रुपए मांगेगा? क्या ये कोई प्रोफेशनल चोर था या फिर ये फिरौती मांगने गया था? इन सवालों में ये गुत्थी थोड़ी सी उलझी है। लेकिन एक बात जो और सामने आती है वो ये कि हमलावर ने सैफ अली खान पर तो भरपूर अटैक किया, लेकिन उसने मेड पर सिर्फ एक हमला किया जिसमें मेड की उंगलियों पर चोट है और कलाई पर एक चोट नजर आती है जिसमें पट्टी भी बंधी हुई नजर आती है। अब दोस्तों, सैफ अली खान रेगुलर जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। सैफ अली खान को आप देखिए और इस हमलावर की सीसीटीवी फुटेज को देखिए। कहा यह जा रहा है कि दोनों के बीच में हाथापाई हुई। सैफ अली खान और उस हमलावर की हाथापाई में कौन जीत सकता है, इस बात का अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। तो क्या हाथापाई में भी सैफ अली खान उस हमलावर से नहीं जीत पाए और उसके बाद उसने चाकू चला दिया? और कहा यह जा रहा है कि उसके हाथों में हेक्सा ब्लेड थी। उसके हाथों में हेक्सा ब्लेड भी थी, चाकू भी थी, क्योंकि चाकू का टुकड़ा सैफ अली खान के बैकबोन में रह गया। 2.5 इंच का वो टुकड़ा था जिसको सर्जरी के बाद निकाला गया। सैफ अली खान के घर के पास कोई सीसीटीवी नहीं था। दरवाजे पर किसी तरीके की ऐसी जोर आजमाइश नहीं थी कि दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई। तो क्या हमलावर बड़े आसान तरीके से उस घर के अंदर दाखिल हो गया? उसको किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? क्या उसको किसी ने देखा नहीं? क्योंकि सैफ अली के घर में सैफ अली खान भी थे, उनके मेट्स थी, एक और मेट्स थी, कुछ मेल स्टाफ था। इनमें से किसी ने उस हमलावर को नहीं देखा और वो सीधे तैमूर के कमरे के वॉशरूम में जाकर दाखिल हो जाता है और मेड उसको देखती है रात के तकरीबन 1:30 से 1:45 बजे के आसपास। आखिर वो हमलावर घर के अंदर दाखिल कैसे होता है? दाखिल होता है, किसी को पता नहीं चलता, फिर वो बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। सैफ अली खान के अपार्टमेंट के अंदर लिफ्ट लगी हुई है, तो क्या वो हमलावर उस प्राइवेट लिफ्ट से अंदर आता है ताकि दरवाजे को खोलने की ऐसी कोई जरूरत ही ना पड़े? सैफ अली खान के घर पर हमला करने वाला इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल कर जाता है। क्या उस हमलावर ने पूरी बिल्डिंग की, पूरी अपार्टमेंट की रेकी कर रखी थी या फिर इससे पहले भी वो इस अपार्टमेंट में आता जाता रहा है? ऐसा भी हो सकता है कि वो हमलावर शायद सैफ अली खान का पहले नौकर रहा हो, मेड रहा हो और वो काम छोड़कर गया हो। इस वजह से भी अपार्टमेंट में दाखिल होते वक्त किसी को ऐसा शक ना हुआ हो। जिन लोगों ने भी उस हमलावर को देखा हो, उन्हें यह लगा हो ये तो सैफ अली खान का नौकर है, तो उस पर कोई ऐसी रोक टोक ना हुई हो। और जो घर के अंदर के मेट्स थे उनको दाखिल होने दिया, उस हमलावर को अंदर जाने दिया। अंदर जाकर क्या मेट से कोई झगड़ा हुआ, उसके बाद कोई बात आगे बढ़ी? तमाम कहानियां इस पूरे हमले में हैं, क्योंकि इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर में एक हमलावर का घुस जाना, और वो भी कोई बहुत बड़ा हमलावर नहीं, ऐसा भी नहीं था कि कोई 7-8 लोगों का एक ग्रुप या कोई गैंग अंदर शामिल हुआ। एक हमलावर है, वो हमला करता है और तमाम लोगों के बीच में वो सैफ अली खान पर चाकुओं से वार करके वहां से चुपचाप निकल भी जाता है और वो पकड़ा भी नहीं जाता। उस जगह पकड़ा नहीं जाता, बाद में उसको पुलिस की कार्रवाई में 48 घंटों बाद गिरफ्तार किया जाता है। तो दोस्तों, ये सवाल लगातार बना हुआ है कि क्या सैफ अली खान पर हमला करने वाला कोई अपना है या हमला करवाने वाला जिसने ये पूरी साजिश रची है वो कोई अपना है? वो शख्स कौन है जिसके बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं है और उसके लिए पुलिस की जांच का इंतजार करना होगा।
फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही दोस्तों। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।